क्लास में हम लोग कल जीपी पढ़े थे। जीपी को क्या होता है, जीपी को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर जीपी में nth टर्म कैसे निकालते हैं, कल हम लोग ये चीज पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जीपी में सम ऑफ nth टर्म कि nवें टर्म का सम कैसे निकालेंगे। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन जीपी। पिछले क्लास में हम लोग ये चीज पढ़े थे कि जिस भी सीक्वेंस का रेशियो यदि सेम हो तो वह जीपी कहलाता था। और जीपी के एनवा टर्म निकालना हम लोग सीखे थे, उस पर कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि किसी जीपी का सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ए को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। आर बी कॉमन रेशियो, आर जो होता है वह कॉमन रेशियो कहलाता है। डी एन जो होता है वह nth टर्म कहलाता है। एंड एसएन जो होता है इसको सम ऑफ nth टर्म कहते हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन जीपी। तो जीपी में हम लोग एक चीज देखें कि फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, इस तरह लास्ट टर्म होता था ए आर एन माइनस वन। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर इंटू एस एन यहाँ पे करेंगे तो ए आर, यहाँ पर ए आर स्क्वायर, यहाँ पर ए आर क्यूब, इस तरह इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर एन इक्वेशन 2। और हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सबट्रैक्टिंग, तो इसको जब सबट्रैक्ट कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा एस एन माइनस आर एस एन, यहाँ पर देखिए ये प्लस में ये माइनस में, आगे ए आर क्यू इससे ये कट जाता है, इसके पहले ये टर्म कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा ए माइनस ये बच रहा है ए आर एन, इस दोनों में से कॉमन एस एन हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो गए 1 माइनस आर, इसमें से ए कॉमन करेंगे तो 1 माइनस आर टू दी पावर एन। तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन बाई 1 माइनस आर। या अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो किसी जीपी में nवें टर्म का सम अगर निकालना हो तो या तो ये फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। लेकिन क्रिटिकल स्थिति क्या है कि जब r रेशनल नंबर में आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे नोट में लिखिएगा कि व्हेन कॉमन रेशियो भी रेशनल नंबर, यदि कॉमन रेशियो रेशनल नंबर हो तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे। लेकिन जब व्हेन आर बी रियल नंबर, जब कॉमन रेशियो रियल नंबर हो तो उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इससे क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो जाती है। तो हम लोग आज जो पढ़े कि किसी जीपी के nth टर्म निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन बाई 1 माइनस आर। इसी को हम लोग कहते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन जीपी। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इस पर।
आज हम लोग देखते हैं केसी सिन्हा एक्सरसाइज है 18.2। ये आपका है केसी सिन्हा से एक्सरसाइज है 18.2 क्लास 11th। या इसको इस टॉपिक को बीबीए में भी पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 2 4 8 इस तरह आपसे कह रहा है कि 12th टर्म का सम बताइए। 12th टर्म का सम बताइए। तो यहाँ पे a है 1, r निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म और n है 12। तो एसएन निकालने का एक फॉर्मूला आता है a इंटू आर टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर रियल नंबर है इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे a है 1, r है 2, n है 12 -1 बाई 2 -1। तो यहाँ पे 2 को 12 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4096 और 4096 में से 1 घटा दीजिए तो 4095। तो आपका जो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 ये है। एक और प्रॉब्लम हम लोग इस पर देखते हैं, एक का क्वेश्चन नंबर 7। एक का क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि x स्क्वायर x4 इस तरह का दे दिया है, x स्क्वायर x4 x6 डॉट डॉट nth टर्म का सम बताइए। तो यहाँ पर भी सेम वही है, e आपका फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म और n आपका n ही है। तो ये सम ऑफ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बने हैं a इंटू r टू दी पावर n -1 बाई r -1। ये एक का 7 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी जीपी का फर्स्ट टर्म 729 है और 7th टर्म 64 है। 7th टर्म 64 है। आपसे कह रहा है कि 7th टर्म का सम बताइए। किसी जीपी का फर्स्ट टर्म 729 है, 7th टर्म 64 है। तो आपसे कह रहा है कि 7th टर्म का सम बताइए। तो TN के फॉर्मूला में हम लोग 7th टर्म का फॉर्मूला पढ़े हैं a इंटू r टू दी पावर n -1 और यह दिया है 64। यहाँ पे a का वैल्यू है 729, r टू दी पावर 6। तो यहाँ से r टू दी पावर 6 64 बाई 729, 2 को 6 बार, 3 को 6 बार। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2/3 का होल 6। तो पावर से पावर कट जाएगा तो r का वैल्यू 2/3। अब आपसे कह रहा है कि 7th टर्म का सम बताइए। तो 7th टर्म यानी कि a इंटू, तो a है 700, r यहाँ देखिए, यहाँ r रेशनल नंबर है तो 1 r टू दी पावर n बाई 1 r। इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 1 2/3 का होल है 7। ये एलसीएम या 3 ऊपर आ जाएगा, बाई क्या बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए
और यहाँ पर आपका 1 - 2/3 के पावर 7 ये आपका है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी जीपी का 2 सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ये एक सीक्वेंस है और दूसरा सीक्वेंस है 128, 32, 128, 32, 16, 128, 32, 8, 32 के बाद है 8, 2, 1/2। आपका 2 है, 1/2 है। इस तरह का आपका सीक्वेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। यहाँ पे क्या कहा कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ये दोनों का प्रोडक्ट 256, इसका ये होगा 8 8 जा 64, ये आपका 32, ये आपका इससे जो ये सीक्वेंस बना, जो कॉरस्पॉन्डेंस प्रोडक्ट का जो सीक्वेंस बना इसका सम बताइए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये n यहाँ पे 5 है, a आपका 256 है। r निकालने के लिए सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो ये 1/2 है। तो Sn का फॉर्मूला पढ़े हैं a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n बाई 1 माइनस r। तो अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ 2 को 5 बार 32 और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 - 1/2। तो यहाँ पे बचा 256, 31/32 इंटू 2/1। इससे ये कट गए, 16 से ये 16 बार कट गए। तो आपका ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x², ये 4 नंबर है। x स्क्वायर 1/x² प्लस 2, फिर है x4 प्लस 1/x4, x4 प्लस 1/x4 प्लस 5। इस तरह आपका सीक्वेंस दिया है। nth टर्म तक का सम बताना है कि nth टर्म तक का सम बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले x स्क्वायर, x4, x6 ये भी nth टर्म तक है। फिर आपका 1/x4, 1/x4, इस तरह ये भी आपका nth टर्म है। और ये है 2 है, 5 है, अगला 8 है, ये भी आपका nth टर्म तक का सम बताना है। इसमें सब में कहा है कि nth टर्म का सम बताइए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये और ये जो सीक्वेंस है वह जीपी में है, लेकिन ये एपी में है। तो जीपी में जो सीक्वेंस है उसको जीपी के फॉर्मूला से सम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं
कि a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन। यहाँ पर भी a इंटू, यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे जब पलटेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ 1/x² आएगा। तो यहाँ तो कभी हम लोग जो फॉर्मूला का यूज करेंगे वह बताएंगे कि जब कॉमन रेशियो रेशनल में आए तो हम लोग a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बटा 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला ठीक है। ये एसएन के फॉर्मूला पर है, तो और एपी में है, तो n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर है x², x के पावर 2n माइनस 1 बाई x² माइनस 1। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस या x के स्क्वायर के पावर n माइनस 1 बाई x के पावर 2n इंटू x² माइनस 1, और यहाँ पर बच गए n/2 3n माइनस 3। तो इतना पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सिग्मा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिग्मा k इक्वल टू 19। यहाँ पे कहा कि k का वैल्यू 1 से 9 तक है और आपका दे रहा है 2 के पावर k प्लस 3 के पावर k माइनस 1, 2 के पावर k प्लस 3 के पावर k माइनस 1 का सम बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि k का वैल्यू जो है, पहला काम कि सिग्मा अगर आ जाए तो सिग्मा का मतलब क्या होता है कि टोटल टर्म का सम। तो यहाँ पे k का वैल्यू 1 और 9 सिग्मा दोनों में लगाएंगे तो 2 के पावर k, यहाँ पर भी k का वैल्यू 9 3 के पावर k माइनस 1। अब हम लोग k क्या जगह 1 से 9 तक पुट कर सकते हैं। यदि 1 पुट करे, 2 पुट करे, 3 पुट करे, इस तरह ये, और इसमें भी 1 पुट कीजिएगा तो ये आएगा, अगर 2 पुट कीजिएगा तो ये आएगा, 3 पुट कीजिएगा तो ये आएगा। ये भी कहाँ तक nth टर्म तक ही सबका सम बताना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या बचा 2 4 8, इसका भी nth टर्म तक का सम, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस ये भी कहाँ तक nth टर्म तक का सम। तो जीबी में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला पर अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या पढ़े हैं ऐसे का कि a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यहाँ भी पढ़े हैं a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 और यहाँ पे बचा 3 टू दी पावर n माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1 2 2 स्क्वायर सीक्वेंस जो दिया है कि 1 2 2 स्क्वायर इस तरह या 5 1 1 तक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 511 तक जो सीक्वेंस आने में कितना नंबर ऑफ टर्म कितना टर्म होगा। तो यहाँ पे ए है 1, आर हो गया सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म और एसएन है 511 और आपसे पूछ रहा है कि एन का वैल्यू बताइए। तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे कि एसएन का जो फॉर्मूला पढ़े हैं ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो यहाँ पे एसएन कितना है 511, ए है 1, आर आपका है 2, एन नहीं पता है। अब यहाँ पर जो बच गया 511 यही ना बचा, 2 में से 1 जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 512 ये 512 यहाँ बेस है 2 को यदि 9 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 512 पूरेगा। अब यदि बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है। तो n का वैल्यू 9। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 रहा। 7 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किसी जीपी के कुछ टर्म का सम 315 दिया है, यानी कि यहाँ पर एसएन जो है क्वेश्चन नंबर है, अब हम लोग जो देख रहे हैं 8 कि एसएन दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में एसएन है 315, एसएन सम ऑफ एन टर्म 315 है। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2 है। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2 है। तो आपसे कह रहा है कि वैल्यू बताइए इसका कि फाइंड द लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म। फाइंड द लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म। तो हम लोग एसएन का फॉर्मूला पढ़े हैं ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। तो यहाँ पे एसएन है 315, ए है 5, आर आपका 2 है, एन माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये आपका 315 और यहाँ पर हो गया 2 के पावर एन माइनस, इससे ये काट दीजिए तो 63 इक्वल टू ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। बेस सेम है इसलिए पावर भी सेम होगा। तो n निकल गए। अब पूछा कि लास्ट टर्म, तो tn का फॉर्मूला लास्ट टर्म यही होता है। तो a आपका है 5, r आपका है 2, n आ गया 6। तो ये हो गया 2 के पावर 5 यानी कि 32। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9। नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म। तो किसी जीपी का टर्म जो होता है ए आर स्क्वायर यानी यह इवन नंबर को ही कंसिस्ट करता है।
ए आर स्क्वायर इस तरह या 2n टर्म इवन नंबर किसी जीपी का नंबर ऑफ टर्म जो है and GP consists of even number of terms. If the sum of all terms is अब यहाँ पे आइए अब क्वेश्चन क्या कहा कि ए आर स्क्वायर यह आपका 2n टर्म था या 5 टाइम्स यह आपसे कह रहा है कि 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेज। तो ऑड प्लेसेज पर कौन है? ए है, फिर आपका ए आर स्क्वायर है, फिर आपका क्या होगा पांचवा टर्म पर इसी तरह आपको लिखते जाना है। ए है, ए आर स्क्वायर है, ए आर 4 होगा। इस तरह आपका ये भी जो नंबर ऑफ टर्म दे दिया है यह nth टर्म तक है। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है, तो आपसे इसमें कह रहा है कि फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो इसका कॉमन रेशियो बताइए। यहां पर हम लोग देखेंगे एसएन इज टू फॉर्मूला पढ़े हैं a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। यहाँ पर भी होगा a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। यही है। यहाँ देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, r के पावर 2n माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पर बचा 1 बटा r माइनस 1। इसको हम लोग 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं। इससे ये कट गए तो r प्लस 1 हो गए 5, तो r हो गए 5 में से 1 जाएगा 4। तो ये आपका कहा कि कॉमन रेशियो बताना था। अब है 10 का फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। 10 का फर्स्ट क्या करता है? 6 6 6 यहाँ पर देखिएगा 6 6 6 6 6 6 इस तरह यह nth टर्म तक है। इसका सम बताइए। तो ये जो टर्म है ये ना एपी में है ना जीपी में है। पहला काम हम लोग ये करेंगे, इसको या तो एपी में कन्वर्ट करें या जीपी में कन्वर्ट करें। तो हम लोग जीपी का चैप्टर पढ़े इसलिए जीपी में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो डिजिट दिए रहे वह पहला कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1, ये भी nth टर्म तक। फिर हम लोग क्या करते हैं 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई तो 9 99 999, ये भी कहाँ तक आएगा nth टर्म तक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 9 है तो इसको 10 माइनस 1, ये 99 है तो इसको 100 माइनस 1, ये 999 है तो 1000 माइनस 1। इस तरह ये भी nth टर्म तक का ही है। तो यहाँ पे 6/9 10 में से 1। यहाँ पे एक चीज हम लोग ये देखिए कि 10 100 1000 ये भी कहाँ तक nth टर्म तक है। और इस सब में से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो 1 1 1 ये भी कहाँ तक nth टर्म तक। अब कहीं पर भी यदि 1 1 1 का सीक्वेंस लिखा रहे तो उसके जगह n लिखिएगा, यदि 2 2 लिखा रहे तो 2n लिखिएगा, यदि 3 3 आए तो वहां पे 3n लिखिएगा। ये इतना दिमाग में रखते हैं लोग।
3 दूनी 6, 3 पे। अब हम क्या देखें कि ये जो सीक्वेंस आया ये जीपी में है, तो जीपी में क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब 1 1 आए तो n लिखना है, तो यहाँ पर 10 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 9, अब माइनस यहाँ पर n बच रहा है, तो एलसीएम यहाँ पे ले लीजिए, तो 2 बाई 3 10 के पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, अब बाई 9 बचा, यानी कि 9 3 जा, तो ये जो बचा यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अप्रोक्सीमेटली सिमिलरली सारे क्वेश्चन इसी ढंग के। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या करता है कि शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स इज इतना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपका दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म बाय सम ऑफ नेक्स्ट nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म बाय सम ऑफ नेक्स्ट nth टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर या ए आर टू दी पावर n माइनस 1 तक जाता है, और नेक्स्ट n टर्म क्या होता है कि ए आर के पावर n प्लस 1, ए आर के पावर n प्लस 2, यह आपका लास्ट कहाँ तक ए आर के पावर 2n माइनस 1 टर्म तक जाता है। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होता है, और इसका भी हम लोग पढ़े हैं कि a यहाँ r निकालने के लिए सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, तो n प्लस 1 माइनस n यानी r ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, a इंटू आर के पावर, यहाँ पर जो r के पावर हम लोग लेंगे a नहीं आ रहा है, r के पावर n माइनस 1 बाई क्या चीज, तो इससे ये कट गए, a से ये कट गए, इससे ये कट गए, तो यही आपका प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 10। पहले 10 है, 11 है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 हो गया 12 कि किसी जीपी का सम s दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी जीपी का सम यानी s क्या होता है, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये आपका s है। p बी द प्रोडक्ट, तो p क्या कहा कि ए आर स्क्वायर इस तरह या कहाँ तक ए आर n माइनस 1 तक, p बी द आपका करा है कि प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे p पर सब पर पावर तो 1 ही है, और r पर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर 1 1 रहे तो n,
और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आए n माइनस 1 टर्म है तो ये लगाते हैं। फिर आपका अगला कंडीशन है R be the sum of reciprocals, R be the sum of reciprocals of n terms। R अब क्या कहा कि 1/AR स्क्वायर, इस तरह 1/AR n माइनस 1। तो यहां से फॉर्मूला पढ़े हैं कि 1 माइनस यहाँ पर सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो हम लोग 1/AR इंटू A/1, तो यहाँ पे क्या बचा 1/R टू दी पावर n अब बाई 1 माइनस R। तो हम लोग यहाँ पे इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस R टू दी पावर n R माइनस 1/R। अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो R टू दी पावर n माइनस 1/R माइनस 1 बाई यहाँ पर है R माइनस 1/R। इसको जरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो R टू दी पावर n माइनस 1 A इंटू R टू दी पावर n और R बाई क्या चीज R माइनस 1। तो यहाँ एक हम सेटिंग इसका हम लोग हल्का सा सेटिंग हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया R इंटू R टू दी पावर n माइनस 1 बाई ARn इंटू क्या चीज है ये रहा R का वैल्यू। और हम लोग को प्रूव करना है वी है प्रूव करना है कि p स्क्वायर R के पावर n जो होगा वह Sn के इक्वल होगा, यानी कि इसको इस ढंग से। तो यहाँ पे LHS और RHS यहाँ पर क्या वैल्यू है, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, आपका वैल्यू